जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की 9वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्य, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने उनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध। सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका महान सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर करे। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनके उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधनों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रीहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है और माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठा रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की अराजकता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लाघिमा प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा स्थित सर्व कामाओ शायिता, दूरश्रवण, प्रकामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनते ही है। प्रत्येक सर्वधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ हुआ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा पात्र बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी और उन्हीं की कृपा से भोलेनाथ को सभी तरह सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी कारण भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी कहलाता है, जिसमें वे आधे शिव और आधी शक्ति के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा पूर्ण नहीं होती है। देवी सिद्धिदात्री हिमालय पर्वत के शिखर पर निवास करती हैं और वे सभी सिद्धियों की रक्षा करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त नवरात्रि के 9वें दिन सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और उनकी कथा का पाठ करते हैं, उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसके लिए सबसे पहले स्नान आदि से निर्वित होकर साफ कपड़े पहने,
पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें और माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और विधिवत पूजा करें। इसके बाद शांत मन से माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें या फिर किसी पुरोहित से सुने। कथा और भक्ति भाव से सुने। कथा समाप्त होने के बाद माँ की आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। जो लोग ऐसा करते हैं माँ की कृपा से उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय।